हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग सहारनपुर में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का ये वीडियो हमारा IBPS एफओ मेंस एग्जामिनेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइल करके बनाया गया है। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर आप IBPS एफओ मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका पूषा रूबी। ये एक वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है पूषा रूबी। देखिए, इज एडवांस्ड वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। देखिए, कौन सी क्रॉप की एक एडवांस वैरायटी है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोमेटो। देखिए, जो पूषा रूबी है, ज़्यादातर जो है एग्जाम्स में ये वैरायटी का नाम पूछ लिया जाता है। ये एक ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वैरायटी है, एक टोमेटो की वैरायटी है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एवरी ईयर फॉर फूड ग्रेन। देखिए, एवरी ईयर फूड ग्रेन्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन जो है रिकमेंडेशन या रिकमेंड करता है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। देखिए, इसका जो MSP आपका जो रिकमेंड करता है वो आपका कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस आपका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नगोया प्रोटोकॉल। देखिए, एक प्रोटोकॉल है नगोया प्रोटोकॉल। ये चार आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, किससे रिलेटेड है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जो आपका नगोया प्रोटोकॉल्स है वो आपकी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से क्या है, संबंधित है। जैव विविधता जैव विविधता से संबंधित है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस जो है समझ आ रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टेट्रिकम एस्टिवम द कॉमन ब्रीड व्हीट इज। देखिए, ये पूछ रहा है कि ये हेक्साप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपका कॉमन ब्रेड वीट होता है यानी कि जो आपका 2n बराबर 46 होता है, वो आपका क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। वो होता है आपका हेक्साप्लॉइड। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन इंडिया। देखिए, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन इंडिया इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका कुटेंट फार्मिंग सिस्टम है। ये आपका हेरिटेज इंडिया का हेरिटेज सिस्टम माना गया है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। देखिए, इसमें आपका मोनो यानी कि एक बीजपत्री प्लांट पूछ लिया गया है कि कौन सा जो है इनमें एक बीजपत्री प्लांट्स है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपका कौन है वो आपका एक बीजपत्री प्लांट है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कहता है क्लोन्स आर। देखिए, क्लोन्स होते हैं, इसमें डेफिनेशन दी गई है कि क्लोन्स किस प्रकार होते हैं। सो और आपका ऑप्शन दिए गए हैं प्लांट्स राइज फ्रॉम ए सिंगल टोटिपोटेंशियल सेल ऑफ द ए पेरेंट प्लांट। देखिए, प्लांट जो है राइज होते हैं या ग्रो करते हैं सिंगल टोटिपोटेंशियल सेल से या आपके ऑफ द प्लांट के सिंगल टोटिपोटेंशियल सेल से। सो नेक्स्ट इसमें पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस वेजिटेबली और बाय एपोमिक्सिस। देखिए, जो आपकी प्लांट की पॉपुलेशन होती है वेजिटेटिव पार्ट से होती है या एपोमिक्सिस द्वारा होती है। नेक्स्ट इसमें जेनेटिकली सिमिलर टू द प्लांट पेरेंट्स। देखिए, प्लांट का जेनेटिकली पेरेंट के सिमिलर होना चाहिए। सो आपके ये क्या है, तीनों ही ऑप्शन जो है राइट है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही आंसर राइट होंगे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लांट्स वैरायटी। देखिए, जो आपकी प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट करती है, कौन सी ब्रांच के द्वारा इम्प्रूवमेंट किया जाता है प्लांट्स की जेनेटिक प्योरिटी में। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी आपकी ब्रांच है जिससे आपके जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉटनी में सुधार लिया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है वोट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैनल इरीगेशन ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल इरीगेशन कैनल के द्वारा कितने परसेंटेज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, 30%
जो है कैनल के द्वारा ही इरिगेशन किया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नाबार्ड हैज़ फॉर्मुलेटेड फिश कम डेयरी स्कीम फॉर 1 हेक्टेयर फार्म। देखिए नाबार्ड द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है फिश कम डेयरी, यानी कि फ़िश के साथ साथ डेयरी फार्म भी, जो आपका 1 हेक्टेयर रिक्वायरमेंट के साथ में एक्सपेक्टेड ग्रो आउट पीरियड ऑफ फिश फॉर द प्रोजेक्ट इज। देखिए कितने मंथ के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को किया जाता है। सो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। सॉरी, ये आपका 9 मंथ नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर इसमें डी यानी कि 11 मंथ होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज बनानास एक्सपोर्ट इज़ हाईएस्ट। देखिए कौन सी कंट्री में बनाना का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसमें ही आपका बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे ज़्यादा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नील क्रांति और ब्लू रिवोल्यूशन इज नोन एज नाउ नोन एज। देखिए जो आपकी नील क्रांति और ब्लू क्रांति है, इसको एक नया नाम दिया गया है जिसके द्वारा जो है ये चलती है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य सीमा योजना है उसके द्वारा ही आपकी ये जो नील क्रांति और ब्लू रिवोल्यूशन जो है आपकी नाउ नोन एज इसके द्वारा ही किया जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, मेड पर पेड। देखिए ये एक स्लोगन है, मेड पर पेड इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू। देखिए ये किससे रिलेटेड है, ये आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री से ही आपका मेड पर रिलेट एक स्लोगन है, उससे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज़ द सब्सिडी फॉर ट्रैक्टर ड्राउन 15 ब्रा हाउस पावर मोल्ड बोर्ड प्लग फॉर वुमेन बेनिफिशरीज। देखिए वुमेन बेनिफिशरीज के लिए जो आपका 15 ब्रा हाउस पावर्स का जो मोल्ड बोर्ड प्लग होता है उसके लिए सब्सिडी कितनी दी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आपकी 50% मैक्सिमम आपकी 20,000 जो है इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है जो आपके वुमेन बेनिफिशरीज होते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द हार्ट ऑफ सीड सोविंग मशीन इज। देखिए जो आपकी सीड सोविंग मशीन होती है, पूछ रहा है कि इसमें जो है उसका हार्ट क्या होता है, यानी कि मेनली पार्ट क्या होता है जो आपकी सीड सोविंग मशीन होती है। जैसे आपका ह्यूमन बॉडी में मेन पार्ट जो है आपका हार्ट होता है, जैसे हार्ट पंपिंग करेगा तो आप जो है जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे। इसी तरह जो आपकी सीड सोविंग मशीन होती है उसका भी एक हार्ट होता है, तो उसका हार्ट जो होता है आपका सीड मैटरिंग मैकेनिज्म, जो आपका सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि आपकी जो सीड की जो कितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ का कितना उसमें मैकेनिज्म रखा जाता है, कितनी दूरी पे या कितनी गहराई में, तो उसका ये जो सीड मैकेनिज्म जो मीटरिंग होता है वो इसका क्या होता है, हार्ट होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 होता है आपका व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ मीडियम प्लगिंग अकॉर्डिंग टू क्रीडा। देखिए क्रीडा के अनुसार जो आपकी जो डेप्थ है, मीडियम डेप्थ है प्लगिंग की, वो कितनी रहने वाली है, वो आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। देखिए इनमें से कौन सा सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं है। तो आपका जैसे हैरो भी आपका सेकेंडरी जो है आपका टिलेज है, ये आपका हुई भी, और आपका जो रूटर है, रूटर भी आपका, देखिए ज़्यादातर रूटर को प्राइमरी टिलेज में भी मान लिया जाता है, बट ये प्राइमरी टिलेज नहीं है, ये आपका सेकेंडरी टिलेज में आता है। सो नेक्स्ट है इसमें आपका मेस्टन प्लग। जो आपका मेस्टन प्लग होता है ये आपका ये आपका क्या है, प्राइमरी टिलेज में आता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है एज पर विच एक्ट नाबार्ड हैज़ टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबीज एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए नाबार्ड के अकॉर्डिंग जो है आपके आरआरबीज में इंस्पेक्शन किया जाता है। सो आपका जो रेगुलेशन एक्ट है आपका 1949 आपका जो 1949 का जो रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग एक्ट, उसके द्वारा ही जो आपके नाबार्ड है, नाबार्ड के द्वारा ही जो आपके आरआरबीज में क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेमेटोड डिजीज ऑफ राइस। देखिए राइस का एक नेमेटोड डिजीज कौन सा है निम्न में से, जो आपका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी। जो आपका उफरा होता है, उफरा ये एक राइस का क्या होता है, डिजीज होता है, नेमेटोड डिजीज होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2020। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ रिलीज द डाटा 2018 प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विच स्टेट रैंक्स हाईएस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर। देखिए कौन सा जो है स्टेट जो है 2018 में लूज फ्लावर्स यानी कि आपके जो लूज फ्लावर्स होते हैं, जैसे आपके लाइक दिस ये आपका गेंदा होता है, गेंदा या आपका क्राइसेंथेमम, ये आपके इसमें आते हैं, लूज फ्लावर्स में आते हैं। सो इसके लिए जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ था ये आपका किसने किया था, तमिलनाडु ने। जो आपका तमिलनाडु स्टेट्स है वो है आपका हाईएस्ट रहा था लूज फ्लोवर में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन नंबर। एज फॉर द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड डाटा, देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड डाटा के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द स्पाइस प्रोडक्शन एस्टिमेटेड टू बी फॉर द ईयर 2018 एंड 19। देखिए स्पाइस का जो प्रोडक्शन रहा है एज पर आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अकॉर्डिंग 2018 एंड 19 का ये आपका रहा है 8.61 मिलियन टन्स। कितना रहा है, 8.61 मिलियन टन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ रिलीज्ड द डाटा फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन 2018-19 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन। देखिए ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका था। सो आपका जो हाईएस्ट प्रोडक्शन इसमें जो आपका स्पाइसेस में था वो आपका जो अभी पिछला क्वेश्चन था 21 था, वो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अकॉर्डिंग स्पाइस का जो है मैंने हाईएस्ट जो है प्रोडक्शन था आपका तमिलनाडु। एंड जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ रिलीज द मैक्सिमम, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन स्पाइस का 2018 एंड 19 में था वो आपका था मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चंस दोनों ही अलग है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा तो आपके समझ आएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ रिलीज द डाटा इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जो आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का डाटा, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का डाटा जो रिलीज़ हुआ है विच स्टेट रैंक हाईएस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो। देखिए इसमें कौन से जो है स्टेट का प्रोडक्शन में आपका जो टोमेटो प्रोडक्शन है इसमें हाईएस्ट है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश का जो है इसमें प्रोडक्शन क्या रहा है, हाईएस्ट रहा है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन आता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर आयरिस फेमाइन 1845। देखिए जो आपकी आयरिस फेमाइन ये आपकी एक क्या बोलते हैं इसको, जो आपकी आयरिस फेमाइन आई थी 1845 में। सो आपकी कौन सी क्रॉप के द्वारा, नहीं सॉरी ये कौन सी क्रॉप में आई थी। सो आपकी जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये इसमें आपकी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इसके इसमें ही आपकी जो आपकी आयरिस फेमाइन जो एक एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट जो आपका क्षेत्र होता है उसमें एक वो एक तरह से भुखमरी टाइप आ जाती है, एक झुलसा, यानी कि सारी फसल जो है एक से नष्ट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, फेमाइन बोला जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सिट्रस ग्रीनिंग इज ट्रांसमिटेड बाय, जो आपकी सिट्रस ग्रीनिंग होती है किस के द्वारा जो है ट्रांसमिटेड, यानी कि फैलती है अदर्स प्लांट में। सो राइट आंसर होगा इसमें डियाफोर्निया स्पीसीज। जो आपकी डायफोर्निया स्पीसीज होती है उसके द्वारा ही जो आपकी सिट्रस ग्रीनिंग होती है ट्रांसमिटेड होती है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26 कहता है टिक्का डिसीज रिलेटेड टू विच क्रॉप। देखिए आपका जो टिक्का डिसीज होता है किस क्रॉप से रिलेटेड है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राउंडनट। देखिए आपकी जो ग्राउंडनट क्रॉप्स है उससे ही आपका जो टिक्का डिजीज़ है वो रिलेटेड है। जो आपकी मूंगफली की क्रॉप्स होती हैं, जो आपके मूंगफली के पोड़ होते हैं, पोड़ में आपका ब्लैक कलर के जो है जो आपके उसके पत्ते होते हैं, जो आपके मूंगफली प्लांट्स के पत्ते होते हैं उन पर ब्लैक के स्पॉट्स आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, टिक्का, यानी कि टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है।
सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपका बोर्डेक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट यूज्ड एज ए फंजीसाइड अगेंस्ट। देखिए जो आपका फंजीसाइड के अगेंस्ट जो है आपका जो बोर्डेक्स मिक्सचर जो आपका फर्स्ट पैथोलॉजिकल मिक्सचर भी बोला जाता है, ये कौन सी बीमारी के जो है अगेंस्ट सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सो आपका जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स, जो आपकी ग्रेप वाइन्स थी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स के जो है अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया था। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है उडबाटा डिजीज़। देखिए कि प्रकार का डिजीज़ है उडबाटा इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। देखिए निम्न में से किस क्रॉप से एसोसिएट है आपका उडबाटा डिजीज़। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपकी राइस क्रॉप है उससे ही इसका कनेक्शन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। देखिए आपके इंडिया के प्लांट पैथोलॉजिस्ट फादर किनको क्या गया है, जो आपके ईजे बटलर हैं। देखिए ऑप्शन ए कहता है ईजे बटलर, जो आपके ईजे बटलर हैं इनको ही आपका फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहा गया है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13, ये सॉरी आपका 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यानी कि आपका जो 30 क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ ग्रीन हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन हिली ट्रेन्स। जो आपके हिली एरियाज या हिली ट्रेन्स है उनमें किस प्रकार के जो ग्रीन हाउस जो है तैयार किए जाते हैं। सो आपका राइट आंसर होगा एन इवन स्पान टाइप, जो आपके एन इवन स्पान टाइप इसमें जो आपके ग्रीन हाउस जो है तैयार किए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये जितने भी 30 क्वेश्चन हैं हमने कराए हैं ये आपके बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अच्छे से देखे, अगर आपने एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप चला के दोबारा अच्छे से देखिएगा तो आपको वीडियो समझ आएगा। इस जो है मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चन से फंसने ही फंसने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।